ओके, सो वी वर रीडिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन, और आज हमें पढ़ना है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी फंक्शन। तो सबसे पहला है आपका माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड, कि आपका किडनी ठीक से फंक्शन ना करे जिसकी वजह से आपके ब्लड में यूरिया डिपॉजिट होने लग जाए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूरीमिया, और यूरीमिया जो होता है वो आपका हाईली हार्मफुल होता है और जिसकी वजह से आपका किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है, यूरिया जो होता है वो रिमूव करते हैं बाय द प्रोसेस हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस के बारे में आपने सुना होगा। ये प्रोसेस क्या होता है, इससे ना हम यूरिया रिमूव करते हैं पेशेंट में बाय द आर्टिफिशियल मैथड्स। ठीक है, तो क्या होता है इसमें पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग यूनिट कॉल्ड द आर्टिफिशियल किडनी। तो हम क्या करते हैं, एक कन्वीनियंट आपकी आर्टरी, उससे ब्लड आपका बाहर निकालते हैं। कहाँ निकालते हैं ब्लड को? डायलिसिंग यूनिट में निकालते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी। और blood drained from the convenient kidney is pumped into the dialysing unit by after adding an anticoagulant like heparin। तो जो हम ब्लड ड्रेन करते हैं वो डायलिसिंग यूनिट में मतलब यदि हम ब्लड बाहर निकाल रहे हैं तो ब्लड के चांसेस है कि ब्लड आपका कोएगुलेट कर सकता है, मतलब ब्लड में क्लॉटिंग हो सकती है। तो उस क्लॉटिंग को रोकने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, उसमें हिपैरिन ऐड करते हैं। द यूनिट कंटेन अ क्वाइल्ड सीलोफिन ट्यूब। आपके इस जो आपका डायलिसिंग यूनिट है इसमें क्या क्या होता है, आपका एक क्वाइल्ड सेलोफिन ट्यूब होता है सराउंडेड बाय द फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड हैविंग द सेम। जो आपका डायलिसिंग फ्लूइड है उसका जो कंपोजिशन है वो सेम होता है आपका प्लाज्मा जैसा, एक्सेप्ट आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट उसमें नहीं होता है। ठीक है, द पोरस जो आपका सेलोफियन मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है। क्यों पोरस होता है? ताकि वो अलाउ करता है पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एज द नाइट्रोजिनस वेस्ट आर एब्सेंट इन द डायलिसिंग फ्लूइड द सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, देयरबाय क्लीनिंग द ब्लड। द क्लियर ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द ब्लड। जो आपका एक बार ब्लड क्लियर हो गया उसको हम बॉडी में वापस पंप कर देते हैं थ्रू द वीन आफ्टर एडिंग एंटी हिपैरिन टू इट। ठीक है, दिस मैथड इज बोन फॉर द थाउजेंड्स ऑफ यूरिन पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यूरेमिक पेशेंट्स, तो जितने भी लोगों का किडनी काम नहीं करता है ठीक से, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए हम ये डायलिसिंग यूनिट का यूज़ करते हैं और उनको हम एक प्योर ब्लड उनकी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांट का। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड फॉर द करेक्शन ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। यदि एक्यूट आपका रीनल फेलियर हो गया है, अब कोई चांसेस ही नहीं है, तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट आपका एक लास्ट ऑप्शन बचता है। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट इतना इजीली नहीं हो सकता। अ फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड एज अ ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव। एक कोई तो क्लोज रिलेटिव वो मैचिंग करवाई जाती है पहले, इतना ईजी नहीं है। टू मिनिमाइज द चांस, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, रिजेक्ट कर देती है। तो आपका वो चांसेस कि आपकी बॉडी रिजेक्ट ना करे बाय द इम्यून सिस्टम, तो जो आपकी बॉडी है वो रिजेक्ट ना करे, इसीलिए हम देखते हैं कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव ही हो तो मैचिंग हो जाए और आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर ले उस चीज़ को, तो इसलिए आपका क्लोज रिलेटिव को प्रेफर किया जाता है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसेज हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। बट आपके जो मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं उनकी वजह से आपका जो सक्सेस रेट है आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन का वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रीनल कैल्कुलाई, मतलब जो आपके किडनी में स्टोन हो जाता है। स्टोन और द इंसॉल्युबल मास, क्रिस्टलाइन सॉल्ट, ऑक्सलेट एक्सेट्रा फॉर्म विद द किडनी। में वही आपकी बॉडी में स्टोन हो जाता है, किसका? ऑक्सलेट का, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स का। ठीक है, उसके बाद है आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। यदि आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस। ठीक है, जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी में तो उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस।